हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको रीजनल एनालिसिस के लेसन अनुक्रम सीक्वेंस के बारे में बताएंगे। सीक्वेंस क्या होता है? जैसे आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10 में अवकल समीकरण में, है ना। अच्छा, अवकल समीकरण में आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 10 में, उसमें श्रेणी पढ़ी, श्रेणी सीक्वेंस क्या होता है। अब उसी चीज़ को एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है कोई पुनरावृत्ति, किसी चीज़ की पुनरावृत्ति, किसी नियम द्वारा किसी चीज़ की पुनरावृत्ति, है ना। तो रियल एनालिसिस के चैप्टर नंबर थर्ड है। थर्ड का चैप्टर नंबर 2 जो थर्ड का है अनुक्रम। अनुक्रम होता क्या है? अनुक्रम होता है प्राकृत संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय, मतलब प्राकृत संख्या n से a क्या है? a है सबसेट ऑफ रियल नंबर। a कोई सबसेट है, किसी का उपसमुच्चय है, किसका? किसी a सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं वो मैं आपको किसी अन्य वीडियो में किसी दिन बताऊंगा, है ना। आजकल में उसको मैं डाल दूंगा। रियल एनालिसिस के पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हम एक बार अनुक्रम की परिभाषा देख लेते हैं। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम एक फलन होता है। अनुक्रम क्या होता है? एक फलन होता है। फलन क्या होता है? फलन में किसी समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर एक परिभाषित एक मैपिंग होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फलन क्या होता है? किसी समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर परिभाषित, किसी एक समुच्चय से दूसरे किसी अन्य समुच्चय पर परिभाषित एक क्या होती है? एक मैपिंग होती है, एक प्रतिचित्रण होता है ना। वो क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। फलन की कुछ कंडीशंस हैं, उस पर अभी यहाँ उस पर ध्यान न देते हुए हम आगे पढ़ते हैं, चलते हैं अनुक्रम की तरफ। हम जानते हैं कि xn हम अनुक्रम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? xn से। और यहाँ पे फॉर ऑल n स्मॉल n, ये वाला n है ना, ये n क्या है? ये n x और सफिक्स में n, है ना। ये क्या है? ये है यहाँ n किस में से लेंगे? कैपिटल N में से, ठीक है। किस में से लेंगे? कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट, है ना। जो पूर्णांक हैं, पूर्ण है और धनात्मक है, ठीक है ना, वो क्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक है। अच्छा, n का मान कहाँ से देंगे अपन? 1 से, और कहाँ तक? 1 2 3 इनफाइनाइट तक, है ना, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो n का मान 1 दिया, x1, 2 दिया, x2, 3 दिया, x3, ऐसे ही x4 x5 x6 xn। अब चूंकि ये कभी ख़त्म तो होंगी नहीं, इनफाइनाइट है, तो ये भी क्या होंगे? अनुक्रम के जो पद हैं वो भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इसमें अनुक्रम में कितने पद होंगे? कितने होंगे भाई बताओ? इनफाइनाइट होंगे ना, है ना, कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी हम अनुक्रम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्या होते हैं अनुक्रम। तो अभी थोड़ा सा देखा कि किसी समुच्चय से किसी दूसरे समुच्चय पर परिभाषित क्या होती है? एक मैपिंग होती है ना। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ पर एक फिक्स कर दिया, वो फलन होता है। फलन है, अनुक्रम क्या है? एक फलन है। किससे? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से किसी रियल नंबर के उपसमुच्चय पर परिभाषित फलन है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। xn, ठीक है। अच्छा, xn बराबर कितना दे रखा अपने को? -1 की पावर n। xn क्या दे रखा है? -1 की पावर n। ये xn दे रखा है अपने को, ये अनुक्रम है। तो हमको पता है कि n कहाँ से? फॉर ऑल n किस में से आएगा? किस में से आएगा? कैपिटल N। कैपिटल N क्या? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। तो हम n का मान कितना देंगे? n कितना देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 2000 100 200 201 502 ऐसे, है ना। तो हम देते जाएंगे
x1, x2, x3, x4, x5, x100 ऐसे ही चलता रहेगा। n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4, n का मान 5, n का मान 100, n का मान 1000 है ना। ऐसे ही देंगे। n का मान कितना देंगे 1, कितना आएगा -1 की पावर 1 कितना जाएगा, -1 की पावर कितना 2, -1 की पावर कितना 3, -1 की पावर कितना 4, -1 की पावर कितना 5, ऐसे -1 की पावर कितना 1, -1, फिर अगला 1 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा -1, फिर ये कितना हो जाएगा +1, फिर ये -1। ये x1 है, ये x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है, x7 है ना। -1 1 -1 1 -1। आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रहा अनुक्रम, इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। यहाँ संख्याएं दो आ रही हैं, क्या 1 और -1 या -1 और 1, लेकिन पद कितनी है इसमें, पद इसमें अनंत ही है, दो नहीं है, कितने हैं अनंत, है ना। तो अनुक्रम में पदों की संख्या क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। हो सकता है कि कुछ पद या सभी पद क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, बस, है ना। अच्छा, दूसरा xn कितना दे रखा है 1 -1 की पावर n, ठीक है। अच्छा, आप देखें अब यहाँ, है ना, यहाँ पे कितना देंगे x1 कितना देंगे 1, इधर कर लेते हैं 1 -1 की पावर n, है ना। 1 -1 की पावर 1, एक ये हो जाएगा, फिर 1 -1 की पावर 2, 1 -1 की पावर 3, ऐसे चलता रहेगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 0 आ जाएगा, है ना, सॉरी, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये फिर 2, फिर 0, फिर 2, फिर 0, है ना। कैसे आएगा 2 0 2 0 2 0, है ना, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये तीसरा है xn कितना दे रखा है n का मान कहाँ से दोगे, 1 से लेकर इन्फिनिट तक, 1 2 3 1 2 3, x1 कितना 1, x2 कितना 2, x3 कितना 3, x4 कितना 4, ऐसे ही, ठीक है। xn कितना है -n, बस माइनस लग जाएगा, n का मान वही 1 से 1 के आगे माइनस लगाओगे -1, 1 के आगे 2 के आगे लगाओगे -2 -3, है ना, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब एक अनुक्रम है जो बहुत काम आएगा, बहुत आगे इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। एक अनुक्रम है xn कितना 1/n, ये है अपने पास, ठीक है। वही n का मान कितना दें 1 दें 1/1, n का मान कितना दें 1/2, n का मान कितना दें 1/3, n का मान कितना दें 1/4, n का मान कितना दें 1/5, है ना, 6 7, ऐसे ही 1/100 आएगा, 1/1000 भी आएगा, 1/1 लाख भी आएगा, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, कहीं रुकेगा थोड़ी, ये, है ना। अब आपको पता है कि इसका मान कितना है 1 है, इसका कितना है 0.5 है, इसका कितना है 1.66 है, इसका 25 है ना, ठीक है। इनके मान नहीं लिख रहा हूँ, और आपको पता है कि ये जो मान है 1 है ना, पहला मान कितना है 1, फिर घट गया 0.5 हो गया, फिर इसका कितना 0.33 सॉरी, है ना, इसका 0.25, ऐसे ही घटता जा रहा है। लास्ट में जो मान है वो कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि प्राकृत संख्या कहीं रुकती नहीं है ना। तो इसका जो सबसे बड़ा मान है वो कितना है 1। इस अनुक्रम में सबसे बड़ा जो मान है वो वैल्यू है वो कितनी है 1 है वो, ठीक है। बाकी तो सब घटती जा रही हैं, और कम वैल्यू आप बता नहीं सकते कि कितनी जाके कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ जाके कम होगी, है ना। तो इसमें अनुक्रम में कितने वो आ जाएंगे पद देखें 1 1/2 1/3, ऐसे ही चलता जाएगा। ये xn ये है, ये दे रखा है n π/2, n का मान 1 2 3 4 5 6,
n का मान 1 देंगे कितना आएगा π/2, sin π/2 कितना 1 है ना। फिर 2 देंगे sin π 0, फिर कितना आपको पता है ना ये वाली चीज़ sin π/2 1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ कितना 0 होता है, यहाँ -1 होता है, ठीक है। 3 देंगे 3π/2 और फिर ये एक चक्र में ये हो जाएगा, फिर ये रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो वो चलते जाएंगे 1 0 -1 0 वैसे, है ना, मान रखते जाइए, मान निकालते जाइए। अच्छा एक सीक्वेंस ही है। अच्छा इसमें देखें, इसमें मान इसमें संख्याएं कितनी हैं, 1 है, 0 है, -1, 3 ही संख्या है, पद तो अनंत है, संख्याएं 3 है। तो अभी आगे परिसर आएगा, उसमें बताएंगे कि इसका परिसर कितना है, रेंज क्या है इसकी, कितनी है, -1 0 और 1, ठीक है। अच्छा नीचे वाला जो क्वेश्चन है 7वां है, 7वें क्वेश्चन में 7वें क्वेश्चन में